रोमन रेंस को लेना था बदला, पर खुद ही हो गए इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे शिकार। सेथ रोलिंग्स ने रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में क्या कहा, डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो के बीच में बैकस्टेज कैसे हो रही है आर्गुमेंट, बेकी लिंच और बियांका बेलेयर के बीच में इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे क्या हुआ, बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि 24 सितंबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे हमें क्या क्या देखने को मिला। दोस्तों मेरा नाम है नितिन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत हुई बियांका बेलेयर और बेकी लिंच के साथ। बेकी लिंच इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन आई और माइक पे उन्होंने साफ कर दिया कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे बियांका बेलेयर ये चैंपियनशिप नहीं जीतेगी। बेकी लिंच ने कहा कि मेरे लिए तो आज तक इस चैंपियनशिप जीतने के बाद किसी ने पार्टी नहीं रखी, पर पिछले हफ्ते फिलाडेल्फिया में कैसे बियांका बेलेयर के लिए पार्टी रखी गई थी। हमें बियांका बेलेयर बेकी लिंच को कन्फ्रंट करते हुए नजर आती हैं और कहती हैं कि जो कुछ तुमने अपने करियर में अब तक अचीव करा है मैंने अपने छोटे से करियर में ही अचीव कर लिया। जिसके बाद बेकी लिंच और बियांका बेलेयर के बीच में तू मैं शुरू होती है और इसी बीच बियांका बेलेयर बेकी लिंच की पहली बार पिटाई कर देती है। बेकी लिंच को बियांका बेलेयर एक केओडी लगा देती है, जिसके बाद ये सबको साफ हो जाता है कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 का मैच बेकी लिंच के लिए आसान नहीं होगा। जिसके बाद हमें WWE का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जहां पे किंग नाकामुरा फेस करते हैं अपोलो क्रूज को पता नहीं 10वीं बार। अपोलो क्रूज के साथ उनके कमांडर इन चीफ यानी कि कमांडर अजीज मौजूद होते हैं। किंग नाकामुरा के साथ गिटारिस्ट बाबू भी होते हैं और नाकामुरा इस मैच में अपोलो क्रूज को किंग शाशा लगा के वहीं पे लपेट देते हैं, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किंग नाकामुरा ने रिटेन कर ली। दोस्तों पर ये बैक स्टेज सेगमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मोंटेज फोर्ड अपने इंटरव्यू में कहते हैं केला बैंक्सटन को कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे वो द ऊसोस को हरा के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप जरूर जीतेंगे। साथ में कहते हैं कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ ब्लड लाइन में द ऊसोस को कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। ये बात रोमन रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि जा इससे मेरा मैच फिक्स करवा के आ। पॉल हेमन भागा भागा जाता है सोनिया डेविल और एडम पियर्स के पास, जो पहले कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर कौन से शो में होंगे, पर पॉल हेमन कहते हैं कि अब तू एक मेरी बात सुन और मोंटेज फोर्ड के साथ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच आज बुक कर डाल। एडम पियर्स कहते हैं तथास्तु, यानी कि मैच ऑफिशियली बुक हो जाता है। पर सेथ रोलिंग्स भैया बैक स्टेज बहुत गुस्से में होते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि मेरा दिमाग सटक चुका है। एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था कि एज मेरे चैलेंज का कोई रिस्पॉन्स देगा, पर एज तो अपने मुंह में दही जमा के बैठा है, कुछ बोल के ही नहीं दे रहा। सेथ रोलिंग्स कहते हैं कि साफ हो गया कि एज अब दोबारा से WWE की रिंग में नहीं आएंगे और मैंने उनको रिटायर कर दिया है। सेथ रोलिंग्स एज को अगले हफ्ते पेश होने की बात कहते हैं और एक्सेप्ट करने की बात करते हैं कि उन्होंने उनका करियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगर एज अगले हफ्ते नहीं आएंगे तो सेथ रोलिंग्स ने कहा कि घर में जाके कुटाई करूंगा और यही शब्द मुंह से बुलवा के भी दिखाऊंगा। जिसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस सेलिना वेगा का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहां पे कार्मेला ब्यूटीफुल कार्मेला रेड कपड़ों में कमेंट्री पे बैठी हुई होती है। दोस्तों कार्मेला के इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सेलिना वेगा लिव मॉर्गन को हराती है और दोस्तों ये मैच हमें सेलिना वेगा जीतती भी दिखती है। इसके बाद दोस्तों हमें हैप्पी कॉर्बन उफ घोड़ू कॉर्बन का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे उनका नया टॉक शो हमें हैप्पी टॉक देखने को मिलता है। यहाँ पे वो बड़बड़ाते हैं, कहते हैं कि वाह मैंने क्या केविन ओवेंस की पिटाई पिछले हफ्ते करी थी। केविन ओवेंस तमतमाते हुए आ ही रहे होते हैं, इतने में क्रूडेड पर्सन
आके केविन ओवेंस पे अटैक करता है। दोस्तों ये कौन होता है? पुराना खिलाड़ी 1 साल पहले दिखाई गया था, जिसकी गुमशुदा रिपोर्ट तक लिखवाई गई थी और इसका नाम है रिडिक मॉस। दोस्तों रिडिक मॉस अटैक करते हैं केविन ओवेंस पे और ज्वाइन करते हैं हैप्पी कॉर्बिन को। इसके बाद हमें निकी एएसएच वर्सेस नटालिया का मैच देखने को मिलता है। इस मैच में निकी एएसएच नटालिया को हरा देती है, जिसके बाद निकी एएसएच और रिया रिप्ली के अगले अपोनेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, जो टैंक में से गोली मार के चैलेंज कर देते हैं निकी एएसएच और रिया रिप्ली को। बैक स्टेज दोस्तों हमें डोमिनिक मिस्टीरियो अपने पापा रे मिस्टीरियो से आर्ग्यू करते हुए नजर आते हैं कि बाप तेरी वजह से मैं पिछले 3 हफ्ते से लगातार हार रहा हूं, क्योंकि जब भी तू रिंग साइड खड़ा होता है मैं फोकस नहीं कर पाता। मैं हर हफ्ते सैमी ज़ैन को हरा सकता था, बस तू मेरे साथ रिंग साइड मत खड़ा रहे। दोस्तों रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में गैप बढ़ता है। यहाँ पे सैमी ज़ैन की एंट्री होती है और सैमी ज़ैन और उंगली करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो में और कहते हैं कि तुम्हें बस अपने बेसिक इंस्टिंक्ट यानी कि अपनी अंदर आत्मा को आवाज सुननी चाहिए और तुम जीतना स्टार्ट कर दोगे। और रे मिस्टीरियो वहां से 9-11 हो जाते हैं। साफ है दोस्तों, हमें लगता है कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में जल्द ही हमें लड़ाई देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमें नायोमी का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे वो रिंग में आके ओपन चैलेंज देती है कि जिस भी फीमेल रेसलर को मुझसे लड़ना है आके लड़ लो, मैं तो स्मैकडाउन में कम्पीट करने आई हूँ। पर हमें स्मैकडाउन की अथॉरिटी फिगर देखने को मिलती है सोनिया डेविल, जो नायोमी को रिंग से निकल जाने की बात कहती है। सिक्योरिटी बुलवा के नायोमी को वहां से निकाल भी देती हैं, जब नायोमी सोनिया डेविल से ही लड़ने की बात कह देती हैं। सोनिया डेविल नायोमी की कई तरीके से बुराई भी करती हैं और रिवील भी करती हैं कि कितने मौके दिए हैं इसको, आज तक किसी भी एक मौके पे खरी नहीं उतरी। दोस्तों सोनिया डेविल बिल्कुल स्टेफनी मैकमैन के कदमों पे है। हो सकता है हमें सोनिया डेविल वर्सेस नायोमी का मैच भी जल्द ही देखने को मिल जाए। पर दोस्तों पिटने के बाद बेकी लिंच का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जिस प्रोमो में वो साफ कर देती हैं कि एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे वो बियांका बेलियर को हराएंगी नहीं, पर उन्हें तोड़ देंगी। यानी कि बेकी लिंच ने अपना गुस्सा बैक स्टेज अच्छे से दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है मोंटेज फोर्ड वर्सेस रोमन रेंस का मैच। मोंटेज फोर्ड जिनकी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे जबान बड़ी लपलपा रही थी, जिसको बंद करने के लिए रोमन रेंस ने मैच डिमांड करा था। रोमन रेंस वर्सेस मोंटेज फोर्ड का मैच एक लेंथी मैच था जो 25 मिनट तक चला। दोस्तों इस मैच में मोंटेज फोर्ड, जिसे अब मैं अपकमिंग सुपरस्टार भी कहूंगा, उसने रोमन रेंस के खिलाफ गजब की परफॉर्मेंस दिखाई। इस मैच में बेशक रोमन रेंस ने मोंटेज फोर्ड को टैप आउट करवा दिया, पर मैच के बाद पॉल हेमन अंकल ने कहा कि रोमन रेंस मैं तुझसे कहता हूं कि कूट इसे और कूट और कूट और दिखा दे कि तू एक रूल्स पे कैसे फिन बेलर की कुटाई करने वाला है। रोमन रेंस ऊसोस को बुलाते हैं, स्टील चेयर निकलवाते हैं, रिंग साइड टेबल लगवाते हैं और डिनर करने की जगह स्टील चेयर से मोंटेज फोर्ड की कमर को लाल कर डालते हैं, जिसके बाद रिंग साइड हमें टेबल पे भी फोड़ते हुए दिखते हैं रोमन रेंस मोंटेज फोर्ड को। पर इसके बाद दोस्तों हमें डीमन किंग फिन बेलर की एंट्री होती हुई नजर आती है। रोमन रेंस और द ऊसोस पे वो कूद जाते हैं, जिसके बाद कैंडो स्टिक से पहले द ऊसोस की पिटाई करते हैं। रोमन रेंस सोचते हैं मैं पेलूंगा डीमन किंग फिन बेलर को, रिंग में फेंका जाता है, पर रोमन रेंस भी डीमन किंग फिन बेलर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। रोमन रेंस को भी कैंडो स्टिक खानी पड़ती है, स्टील चेयर खानी पड़ती है और बाहर जाके भी रोमन रेंस की पिटाई होती है। जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हुआ तो डीमन किंग फिन बेलर ने रोमन रेंस की पूरी तरीके से पिटाई कर दी थी। एक्सट्रीम रूल्स 2021 से पहले हमें डीमन किंग फिन बेलर रोमन रेंस के बीच का ट्रेलर दिखा दिया गया, जहां पे डीमन किंग फिन बेलर को स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी गई कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस को हरा के जीत सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रोमन रेंस से सच में डीमन किंग फिन बेलर जीत सकते हैं? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।